तो पापा बताओ कि आप दोनों की शादी किस वर्ष में हुई थी? 1982। 1982 ईस्वी में। और उस समय आपकी एज और मम्मी की एज कितनी होगी? मेरा 12 था और इनका 7 था। जब मुझे देखने के लिए आया था तो इनका पित्ती था, चाचा जी था। हाँ। तो मुझे इसी जगह आया और वो पसंद कर लिया और 5 रुपया के नोट दे दिया, ये कागज वाला। मेरा पिताजी को बोला ये लड़का हम ले लिया है, ये किसी को देना नहीं। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। गाइज, आज के ब्लॉग में मैं मम्मी और पापा की शादी के बारे में कुछ बातें करने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूं। इसमें मैं दिखाऊंगा कि मम्मी पापा की जो शादी हुई थी उस समय मम्मी की एज कितनी थी, पापा का एज कितना था। तो उस पे आज बातें चलेगा, चर्चा होगी मम्मी पापा की शादी के बारे में। तो सबसे पहले गाइज, मैं बाल बना करके आता हूँ सैलून से, क्योंकि मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और देखने में थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बाल को, दाढ़ी को सेटिंग करा करके आता हूँ। उसके बाद जो सब होगा मम्मी पापा के शादी के बारे में, वो सारी चीज़ें, वो सारी कहानियाँ मैं आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और अपना प्यारा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। कहाँ जाने की तैयारी चल रही है माँ? या दादी का पास चौक पर। क्या काम है? काम यह है जे सब कोई दादी का बोला जे पेंशन वाला पैसा आ गया। वही ला दादी बोला जे चलू जाकर देखेंगे। चेक करने के लिए ना? हाँ, चेक करने के लिए। ठीक है, आप उधर से होकर के आए, उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? तो उसका सही से जवाब दीजिएगा। ठीक है। आपके शादी के बारे में। ठीक है। ठीक है, जाइए आप। तो फाइनली गाइज, हम आ गए हैं बाल दाढ़ी बनवा करके। तो अब बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। थोड़ा पतला हो गया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सर अब हल्का लग रहा है। ये माँ की ख्वाहिश थी कि अपना पूरा बाल कटवा करके आओ, तो माँ की बात रखने के लिए मैंने अपना बाल कटवा लिया हूँ। गैज, धूप के कारण अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बनाया हूँ। दोपहर के बाद इतना गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी तो सुबह से ही बढ़ी रहती है, लेकिन इतना धूप रहती है कि दिन भर काम कोई कर ही नहीं सकता है। तो ब्लॉग दिन में नहीं बना पाया हूँ, तो अभी बनेगा। और धूप के कारण पता है कहाँ पे वीडियो बनेगा? इस आंगन में। मम्मी अभी फटाफट साफ की है, तो यही इसी जगह पे मम्मी पापा को बैठाएंगे। क्या मम्मी? सही है। तो दोनों कुर्सी लेके आइए, ठीक है? और टेबल लेकर के आइए। तो इसी आंगन में पापा मम्मी बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा। एक तरफ मैं और एक तरफ सामने से मम्मी पापा, और यहीं पे बैठ करके पूछेंगे उनकी शादी के बारे में कि उनकी शादी किस वर्ष हुई थी, और जिस साल हुई थी उस साल में मम्मी पापा की एज कितनी थी। माँ पापा कहाँ रह गए? आ रहा है, घरे में है। रेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अब उठ गया। लाइट भी तो कट गया है ना। मम्मी भी अभी सोई ही थी गाइस, देख सकते हैं इनकी फेस से। लेकिन क्या कर, वीडियो बनाने के चक्कर में उठना पड़ता है। दुकान का भी टाइम होते जा रहा है, इसलिए फटाफट बनाऊंगा। उसके बाद रील भी बनाना है, रील भी नहीं बना है। अब सोचिए 2 घंटा के अंदर में सारा चीज़ करके आप सबको दिखाना है। इस पे मैं बैठूंगा और सामने में मम्मी पापा रहेंगे। फाइनली गाइज, पापा भी आ गए हैं और गर्मी से परेशान है। लाइट कट गया है, इसलिए अभी तुरंत उठे हैं। और मैं भी सामने से बैठ कर के अब इनसे इनके शादी के बारे में पूछूंगा कि इनके शादी मतलब किस उम्र में हुई थी। तो पापा स्टार्ट करें? हाँ पूछे? हाँ। तो पापा बताओ कि आप दोनों की शादी किस वर्ष में हुई थी? 1982। 1982 ईस्वी में। और उस समय आपकी एज और मम्मी की एज कितनी होगी? मेरा 12 था और इनका 7 था। मम्मी आपका 7 एज था ना? आपको याद है 7 एज के बारे में? पहिलका लोग का इतना याद है? आपको कुछ भी याद नहीं ना? कुछ भी याद नहीं है। आपको सारा कुछ याद ही होगा पापा। हाँ, तो मुझे थोड़ा ज्ञान है। जब मुझे देखने के लिए आया था तो इनका पित्ती था, चाचा जी था। हाँ। तो मुझे इसी जगह आया और वो पसंद कर लिया और 5 रुपया के नोट दे दिया, ये कागज वाला। मेरा पिताजी को बोला ये लड़का हम ले लिया है, ये किसी को देना नहीं। अच्छा, मतलब 5 रुपये में आपको खरीद हाँ, लिया उस 5 टाइम? रुपया में उस समय मुझे खरीद लिया। अगर और एक बात, कुछ दिन के बाद फिर जो है बैसाख आया। बैसाख। हाँ, बैसाख का महीना में 15 या 16 तारीख का शादी था मेरा। अच्छा, 1982 में आप या। दोनों की शादी हुई। आपकी 12 एज होगी और मम्मी की 7। हाँ उस टाइम में भी देखा सुनी होता था, जैसे आना जाना?
हाँ, तो उसका गार्जियन तो करता था ना आना गाना, गार्जियन ने ना आकर के पसंद करता था। अच्छा, उस समय की बात बताओ कि मतलब खरी बोलते हैं, खरी जैसा नाप के, यानी खरी से नाप के शादी होता था ना क्या? वो एक वो होता था, क्या बोलता है, डोरी से भी नाप लेता था, रस्सी क्या बोलते हैं, धागा से भी नाप लेता था, और ठेंगा रहता था, लाठी लाठी से भी नाप लेता था। उस समय की ये परंपरा है क्या? हाँ, बोलता पता नहीं उन लोग का क्या था, मगर वो नाप लेता था जो कहीं उम्र कहीं जास्ती हो जाएगा, या लड़का से कम लड़की उसका बहू का बराबर रहे लड़की, अच्छा। इसलिए वो नाप लेता था। अच्छा माँ, आप ये बताओ, आप पापा को देखे थे कि नहीं शादी से पहले? यानी कि होता है ना कि लड़का लड़की देखना सुनना। नहीं लड़का लड़की पहले नहीं देखा करते थे नहीं, ना, जो गार्जियन बोल दिया वही? वही। अच्छा, यानी कि गार्जियन के बातों पे आप दोनों ने शादी की थी ना? हाँ, आप एक दूसरे को देखे नहीं थे? नहीं कोई नहीं देखा। अच्छा, आपकी जो शादी हुई आपको तो याद है कि नहीं है थोड़ा भी? थोड़ा थोड़ा याद है। तो आप, यानी कि आपकी 7 साल की एज में शादी हो गई, तो आप यहाँ पे बसने के लिए कब आई होगी? अरे जब कोई जवान हो गया, फिर भी कितना साल? 5-6 साल का बादे अच्छा, आएगा। 5-6 साल के बाद में। हाँ, ऐसा क्यों पापा, 5-6 साल के बाद ही क्यों गवना उसमें हो रही थी? छोटा था, बहुत छोटा था, और ये शादी में तो आई थी, सवेर में आई और शाम को जो है चली गई, यही घर में जो है थी। ये वाला घर में? हाँ, यही मिट्टी का घर तो यही था ही, अच्छा। और ये केबाड़ी उबाड़ी अलग दूसरा था। अच्छा, लेकिन यहीं पे हुआ है ना? यही घर अच्छा। था। हाँ, पहले इसी घर में, इधर ये तो बाड़ी था, और जंगल झाड़ था, ये बाड़ी था, साग सब्जी होता ये था। वाला? हाँ, ये वाला घर में अच्छा। तो यही आंगन था और यही घर था। हाँ, इसका मुंह था पहले उस साइड, फिर इसका मुंह हो गया ये दक्षिण माथे। तो एक ही दिन के लिए मम्मी आई थी ना? आप सवेर में आई और शाम में चली गई, छोटा सा था, ये भी छोटी था, और मैं भी जो है शादी में तो था ही, फिर उसके बाद जो है मैं फिर चला गया बाहर। फिर 5 साल का बोल दिया उनका मम्मी पापा, जो अभी 5 साल तक कोई बिदागरी नहीं होगा, जब 5 साल हो जाएगा, उसका 12 बरस 13 बरस हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ये ससुराल जाएगी। मतलब पहले ऐसा ये सब चीज होता था ना? हाँ, पहले ऐसा ही होता था। बारात जाने आने का व्यवस्था वाला क्या सिस्टम था, बताइए थोड़ा। बारात तो जब हम लोग वहाँ पहुँचा तो हम लोग तो ऊपर रिक्शा से गया था, और एक बैलगाड़ी वो भी गया था, उसमें हॉर्न बांधना था, और गाना बजाना जो है शारदा सिन्हा का वही कैसेट बजता था। एक गवैया गया था, यादव जी था, वो मर गया, मर गया, गया था तो बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत लोग वहाँ जमा हो गया था, जब वो महाराज गा रहे थे तो बहुत लोग का मजा आया। ये सब तो जास्ती सुनता है यादव लोग, तो हमारे वो ससुराल में तो यादव लोग भी हैं बहुत, वो सुनने के लिए आया था, बहुत चाबसी दिया उनको। और जब शादी हो गया तो पहले लोग 3 दिन रहता था शादी में। अच्छा, लड़का को वहाँ पे रखते थे? हाँ, बाराती जब जाता था तो 3 दिन रहता था। हाँ, जिस दिन जाता था उस दिन खाना हुआ, फिर सवेर में जो है चूड़ा दही तरकारी ये जो है नाश्ता काल में देता था, फिर शाम को जो है मरजाद होता था, उसके बाद जो है रिटर्न आता था। यानी कि 3 दिन तक लड़का को, हाँ, बारात भी वहाँ पे रहता था 3 दिन हम तक? बारात रहता था, और जिसको आदमी को जिधर जाना हो घूमने के लिए, उस समय छुट्टी था ना, उतना थोड़ी नौकरी कोई सिस्टम में नौकरी नहीं के सिस्टम तो जास्ती था ही नहीं। तो कोई गांव गमैती अपना चला जाता, कोई कुटुमारे चला जाता था, कोई समेत के पास चला जाता था, कोई अपना जो है बहन के पास चला जाता था, घूम फिर के आता था, और अपना हंसी खुशी से फिर दोपहर में जो है तेल देता था माली में, और माली में तेल सब लगाता था। फिर उसके बाद जाकर कहीं पोखर अच्छा मिला तो पोखर में जाकर के वो स्नान करता था, फिर स्नान करके आता था तो फिर नाश्ता खाता था। मतलब ऐसा सिस्टम था? हाँ, चूड़ा दही तो खूब लोग भर पेट करके खाता था। हाँ, बाजी लगता था, जो हम खाएंगे जास्ती तो हम खाएंगे जास्ती। एक लड़का इधर बैठता था, 2 लड़का उधर बैठता था, एक लड़का उधर बैठता था, ऐसे ऐसे करके बैठ करके जो है 2-2 घंटा 2.5-2.5 घंटा जो है खाने में लगा देता था। बारात वाला खाना? हाँ, बारात वाला खाना मजा आता था। नहीं तो वो चीज तो अभी भी है, अगर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो परेशान कर देते हैं। अब तो लड़ाई भी हो जाता है ना। अभी के टाइम में लड़ाई हो जाता था। अब तो 1-2 आदमी खाता है तो लड़ाई भी हो जाता है, पहले सो नहीं था। अच्छा, आप दोनों की शादी में लड़ाई भी हुआ है, ये भी बताइए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पहले लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं ना? कुछ नहीं।
गाइज यही है मम्मी पापा की शादी की कहानी। और अब देखिए इतना गर्मी लग रहा है ना कि पूरा पसीना पसीना हो गया है, और इसमें इन दोनों से सवाल पूछना, लेकिन मज़ा आता है। कम से कम ये ब्लॉग जो अपलोड हो जाएगा तो कम से कम इन दोनों की शादी के बारे में तो अगर सुनने की मन हो या देखने की इच्छा हो तो कम से कम ये वाला वीडियो देख लेंगे, ताकि मन खुश हो जाए कि मम्मी पापा की शादी इस एज में हुई थी। मम्मी क्या हुआ? आप कुछ बताइए जो आपको याद होगा शादी के बारे में, जो आपके क्या शादी बताएगा? उतने तो जानते नहीं है, तब पहले का शादी का क्या बताएगा? मतलब आप आर्यन से भी छोटा थे ना, जैसे आर्यन का तो अभी 8 9 साल 9 साल 10 साल होने वाला है, हाँ तो आर्यन से भी आप छोटे थे ना। हाँ, उम्र में छोटा है। बाप रे, पहले मतलब ये सिस्टम चलता था ना। बाल विवाह होता है। हाँ, बाल विवाह होता था। हाँ। होता है नहीं होता था। होता था। मतलब आपको ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि नहीं। अभी आप बोल ही दिए कि मुझे याद ही नहीं है। पापा के थोड़ा 12 वर्ष के थे तो कम से कम उनको याद है। तो खर ही सबसे डंडा सबसे नाप कर शादी होता था पहले ना। हाँ, और पापा को 50 रुपये में या 5 रुपये में खरीदे थे आपको। 5 रुपया में। 5 रुपये मतलब दे दिए बाबा के हाथ को हमारे नाना जी, तो मतलब आप बंधा गए ना कि आपकी शादी इन्हीं के साथ होना था। हाँ। अच्छा, ये सिस्टम था। तो गाइस देख लिया है कि मम्मी पापा की शादी किस उम्र में हुई थी। 12 साल 7 साल और 1982 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी। और टायर गाड़ी से बारात जाया करता था पहले, हॉर्न उस पे बांध करके, और एक गवैया होता था। तो वैसे शादी विवाह होता था, और बारात को वहाँ पे 2 से 3 दिन रहना पड़ता था। और बारात में खाने टाइम में बाजी लग जाता था। ये वही ना पापा, बाराती वाला क्या हाँ बोले? हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा लगता था उस समय। बाराती भी बहुत जाता था ना उस समय। अच्छा, बारात उस समय हाँ, जाता था। बाराती भी अच्छा जाता, 60 आदमी 70 आदमी ऐसे करके जाता था। और एक लाइन से बैठता था। सबको तो भूख लगा रहता था जो कब नाश्ता मिले कब नाश्ता मिले। पहले तो पंडाल वंडाल का व्यवस्था नहीं था तो नहीं बैठने नहीं, उठने कुछ का। नहीं। वो मंदिर पर में ऐसे एक बजरंगबली का मंदिर है, चबूतरा बिछा दिया, उस पर पुआर लार को डाल दिया जो, और अपना उस पर बैठे। अच्छा, ये सब सिस्टम था हाँ, पहले, पंडाल वंडाल का पंडाल व्यवस्था वंडाल कुछ कुछ नहीं। था ही नहीं। वो हॉर्न भी था, बाजा बोले वो हवा वाला था। हम्म। हवा डालता था तब वो बाजा बजता था। अच्छा, ऐसा सिस्टम था। तो भी बहुत जनरेशन चेंज हो गया है। हाँ तो गाइस आप देख लिया कि मम्मी पापा की उम्र में, मतलब यानी कि 12 साल की उम्र में शादी हुई थी 1982 में। मम्मी को तो कुछ भी याद नहीं है क्योंकि बहुत बचपन थे। यानी कि हमारा जो आर्यन भतीजा है उनके उससे भी छोटा था, यानी कि उससे भी छोटी थी मम्मी। तो मम्मी को क्या याद रहेगी, तो इसलिए पापा से सारा जानकारी ली। और आप सब ने सुन लिया कि क्या स्थिति था उस समय शादी की, और ऐसा ही उस टाइम शादी होता था। तो और कुछ कहोगे या हो गया? अब क्या कहेंगे, जो सब आता वो तो अच्छा, बाजे शादी वाला वाला बात पूरा है चीज़ ना। बता दिए ना। तो चलिए आप अभी आप दुकान पे वो चल जाइए। उठा लेता था, हम लोग को गोदी में उठा लेता, जो हमारा साला लगता था, हमारे से उम्र का था। इनकी जो है दीदी था, उनका लड़का बड़ा वाला था। अब तो दिखाई भी नहीं देता है, मर गए कि जिंदा है भगवान जाने। वो हम लोग को शादी में उठा लेता था और डांस करते रहता था। अच्छा, ऐसा मतलब एंजॉयमेंट गोदी में पहले भी उठा था। एंजॉय करता था वो लोग। चलिए, तो ठीक है, आप भी दुकान पे जाइए। मम्मी आज तो समोसा नहीं बनाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं नहीं बनाए। तो वीडियो बना लेते हैं ना। ठीक है। तो गाइज मम्मी पापा की शादी के बारे में मैं आप सबको एक छोटा सा ब्लॉग बना करके दिखाया हूँ, जो कि इन दोनों की शादी 1982 में हुई थी। और 12 साल पापा का एज और मम्मी की एज 7 साल की थी। तो मम्मी को कुछ भी याद नहीं है, इतनी छोटे में कौन याद रखता है। तो पापा को याद जो भी याद था वो सारी चीज़ें बता दिया है। बाकी आप लोग ये बताओ कि ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।